Hello students, myself Rajiv Atri. Welcome with a new concept of uniform circular motion. Students, प्रोजेक्टाइल के बाद ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है हमारा चैप्टर नंबर 4 मोशन इन प्लेन का। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी एक इम्पोर्टेंट जो टर्म है वो ये कि अगर आप वन डायमेंशन का बात करते हो तो अगर आपकी स्पीड वन डायमेंशन के अंदर अगर आपकी स्पीड कांस्टेंट है तो आपकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगी। और चेंज इन वेलोसिटी मींस एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन जीरो रहेगा वन डायमेंशन मोशन के केस में। बट अगर आप टू डायमेंशन की बात कर रहे हैं, जैसा कि ये हमारा चैप्टर है मोशन इन प्लेन, अगर आप सर्कुलर मोशन में चल रहे हो तो सर्कल में आपकी स्पीड भले ही सेम हो, मीन्स ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है तो भी उसके अंदर एक्सेलरेशन आएगा, क्योंकि हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कीप ऑन चेंजिंग, बिकॉज डायरेक्शन हर पॉइंट पे, इस पॉइंट पे डायरेक्शन देखोगे बाय ड्रॉइंग अ टेंजेंट, ये पॉइंट पे डायरेक्शन अगेन बाय ड्रॉइंग अ टेंजेंट यू कैन टेक योर डायरेक्शन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। नाउ अगर आप किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी में चेंज देखें, चेंज इन वेलोसिटी, जैसे कि ये वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी, इन दो पॉइंट्स के बीच में अगर हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो जो भी वेलोसिटी में चेंज आएगा वो हरदम सेंटर की तरफ, दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। अगेन इस वेलोसिटी को कंसीडर करें, इस वेलोसिटी को कंसीडर करें, दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी टुवर्ड सेंटर। इसको कंसीडर करें, इसको कंसीडर करें इस टाइप से। सो दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी, हर बार आपका चेंज इन वेलोसिटी टुवर्ड द सेंटर आ रहा है। इट मींस ये जो भी चेंज इन वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन है इट मींस आपकी नेट रिजल्टेंट एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर रहेगी। इसी एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सो स्टूडेंट्स, इस क्लास के अंदर हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स और इन दोनों को आप इन फॉर्म ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, इन फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी एक फॉर्मूला पढ़ेंगे इन दोनों ही फिजिकल क्वांटिटीज का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, in two-dimensional motion, if an object moving with uniform speed ब्रैकेट में लिखेंगे सेम स्पीड, then also body have some acceleration, directed toward center, called centripetal acceleration। ये आपका एक क्वेश्चन बनता है जो कि ये जो क्वेश्चन है ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि अगर आप सेम स्पीड से चल रहे हो तो क्या बॉडी एक्सेलरेट करेगी, करेगी तो एक कंडीशन बताएं। नाउ कोई भी सर्कुलर पाथ होता क्यों है, कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में क्यों अपनी ट्रेजेक्टरी कन्वर्ट कर लेता है। मान लीजिए एक इंस्टेंट पे ऑब्जेक्ट का मोशन इस डायरेक्शन में है, अगर आप इसके ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स लगाओगे देन रिजल्टेंट वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन, अगेन परपेंडिकुलर फोर्स लगाओगे तो रिजल्टेंट वेलोसिटी ऐसे चेंज होगी, अगेन परपेंडिकुलर फोर्स रिजल्टेंट वेलोसिटी, परपेंडिकुलर फोर्स रिजल्टेंट वेलोसिटी, और ये सारी चीजें उस ऑब्जेक्ट की ट्रेजेक्टरी कैसी बना देती है, सर्कुलर ट्रेजेक्टरी। और इसी ट्रेजेक्टरी के बारे में आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे।
सो हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल एक सर्कुलर ट्रेजेक्टरी देखेंगे। लेट अस कंसीडर कोई ऑब्जेक्ट है जो एक सर्कल और सर्कुलर ट्रेजेक्टरी में इस टाइप से अपनी स्पीड यूनिफॉर्म किए हुए है। बेशक बॉडी की स्पीड यूनिफॉर्म है बट वेलोसिटी हर इंस्टेंट पे चेंज होगी, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विल कीप ऑन चेंजिंग। और डायरेक्शन किसी भी सर्कुलर मोशन में बाय ड्राइंग ए टेंजेंट आप डायरेक्शन दिखा सकते हो, टेंजेंट ड्रॉ करके। वही टेंजेंट मैंने ड्रॉ करी। इन दोनों पॉइंट्स को मैं एक ओरिजिन या इसका सेंटर मान लेते हैं, सर्कल का सेंटर से डिनोट करवा रहा हूं। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए एंड दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी r dash, and this is the displacement vector in between a and b. Displacement vector in between a and b, dr is the displacement vector, r is the position vector of point a and r dash is the position vector of point b, and this small displacement is d theta is small displacement vector. Okay, now make another isosceles triangle. देखिए ये जो वेलोसिटी थी इसको अगर आप v मानोगे तो इस पॉइंट की वेलोसिटी आपको v डैश माननी पड़ेगी, बिकॉज डायरेक्शन बदली हुई है। इसी के आइसोस्केल ट्राइंगल बनेगा अगर आप इन वेलोसिटीज की हेल्प से एक और ट्राइंगल कंसीडर करें। देखो कोई भी वेक्टर अगर वो लोकलाइज्ड वेक्टर नहीं है तो उसको आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट कर सकते हो, उसको सोल्व करने के लिए, रिजल्टेंट निकालने के लिए। बस क्या ध्यान में रखना है, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन नहीं बदलनी चाहिए। यहाँ पे आप अपना फर्स्ट वेक्टर v रखें। सिमिलरली डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसे दिस इज योर v डैश फाइनल वेलोसिटी और वेलोसिटी एट पॉइंट b। From initial to final, this is your change in velocity dv, change in velocity initial to final. This is your change in velocity that directed toward center of the circle. Because change in velocity हमें निकालना क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कोई भी एक्सेलरेशन होता क्या है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। बिकॉज हमारा एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो आपको इसकी डायरेक्शन भी साथ साथ मेंशन करवानी पड़ेगी। वो डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड सेंटर। कोई भी एक्सेलरेशन अगर किसी सर्कुलर ट्रेजेक्टरी में सेंटर की तरफ अलाइन है, डायरेक्टेड है, तो उस एक्सेलरेशन को आप क्या कहोगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स की हेल्प से let us consider this is PQR और ये है हमारा OAB from triangle OAB and triangle PQR। देखिए इसके इनिशियल जो हमारा पोजीशन वेक्टर है एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B R डैश, इन दोनों पोजीशन वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करवा रखा है मैंने v एंड v डैश। अगर दो ट्रायंगल की किन्हीं भी दो साइड के बीच में जो भी एंगल बना हुआ है, अगर आप उन दोनों साइड्स के ऊपर एक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करवा दोगे तो वो जो एंगल है वो उन परपेंडिकुलर्स के बीच का एंगल बराबर होगा। इट मीन्स ये 9th क्लास की थ्योरम है। अगर आप ये जो है इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ, टेंजेंट क्या होता है, रेडियस पे परपेंडिकुलर होती है ना, अगेन टेंजेंट टू द रेडियस, ये फिर परपेंडिकुलर हुआ। तो अगर मैं इन दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल देखूं तो ये एंगल कितना होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए, और ये दोनों बिल्कुल सिमिलर ट्राइंगल बनेंगे। और
सिमिलैरिटी फ्रॉम सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्राइंगल, ये भी एक 9th क्लास की ही थ्योरम है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो तो उनकी साइड का रेशियो आप बराबर रख सकते हो। मेरे को जो जो साइड से चाहिए उन्हीं का रेशियो आप बराबर रखेंगे। जैसे कि डी आर, आपको फिलहाल क्या चाहिए था, डी वी चाहिए था, डी वी बाई वी, इनके सिमिलर साइड है डी आर बाई आर। यहां से आप डी वी की वैल्यू निकाल लेंगे, डी आर बाई आर इंटू वी। दिस इज योर स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी। डीवी की जगह पे आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना है, सो यहाँ पे डीवी की जगह पे ये वैल्यू पुट करो। तो सो फ्रॉम इक्वेशन ए सी इज इक्वल टू डीवी की जगह पे क्या पुट करेंगे, डी आर वी बाई आर, एंड नीचे डिनोमिनेटर में क्या रखा है, डी टी। नाउ व्हाट इज डी आर बाई डी टी? dr is a small displacement vector and displacement by time is velocity. So एक ये वेलोसिटी आई, एक ये वेलोसिटी ऑलरेडी थी, यहाँ पे क्या आ गया, v स्क्वेयर बाय आर, वेयर ये आप लिखेंगे वेयर dr by dt is what, वेलोसिटी। ऐसे ये है आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन। अब आप इसको सेंट्रीपिटल फोर्स अगर इसी से निकालना चाहोगे तो देखो, बाय न्यूटन्स सेकेंड लॉ, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, मास m, एक्सेलरेशन है v स्क्वेयर बाय r। ये फॉर्मूला आप बहुत ही ज्यादा फेमिलियर हो गए इस फॉर्मूले के साथ, एम वी स्क्वेयर बाय आर। ये फॉर्मूला आपने कई बार कई जगह पे पढ़ भी रखा होगा। ये फॉर्मूला किसका, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। ऑन द प्लेस ऑफ ए सी यू हैव टू पुट v स्क्वेयर बाय आर एंड m एज इट इज। सो दिस इज योर एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। नाउ अब इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को और सेंट्रीपिटल फोर्स को इन फॉर्म ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम रोटेटरी मोशन में है ना अभी फिलहाल। रोटेटरी मोशन में अगर आप लीनियर वेलोसिटी को रोटेटरी मोशन या एंगुलर वेलोसिटी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर। ये एक्सप्रेशन भी मैं आपको अभी अगर आप चाहो तो डिराइव करके दिखा सकते हैं। जैसे कि देखो, आप किन्हीं भी दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच का अगर आपको रिलेशन निकालना है तो एक बार उनको सेपरेटली पढ़ लो। जैसे कि v क्या है, व्हाट इज v? v is dr by dt and what is omega? omega एंगुलर वेलोसिटी है ना, एंगुलर वेलोसिटी इज d theta by dt। एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, दो पॉइंट्स के बीच का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना, d theta। सो ओमेगा इज d theta by dt। यहाँ पे आप अगर लिंक ढूंढो तो थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस होता है, बिल्कुल होता है। डी थीटा की जगह पे पुट करो लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस, नीचे dt है, सो dt dr by dt, व्हाट इज dr by dt? dr by dt इज v। सो यहां से अगर आप v इज इक्वल टू ओमेगा r लिख दोगे, सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। अब ये v इज इक्वल टू ओमेगा r अगर आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जगह पे पुट करो, क्या था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन, v स्क्वायर बाय r, कैंसिल ओमेगा स्क्वायर r, दिस इज योर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ऐसे ही सेंट्रीपिटल फोर्स क्या थी, mv स्क्वायर बाय r, और v स्क्वायर बाय r की जगह पे आपको अब क्या लिखना है, v स्क्वायर बाय r की जगह पे आपको लिखना है ओमेगा स्क्वायर r। दिस इज योर एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर आप फर्दर और भी कन्वर्जन्स चाहते हो तो ओमेगा की वैल्यू ओपन करो। व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन, और कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए आप इसको 2 पाई बाई टी भी लिख सकते हो। कंप्लीट ऑसिलेशन का एंगल, कंप्लीट ऑसिलेशन का टाइम, और 1 बाई टी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। सो आप इसको 2 पाई न्यू भी लिख सकते हो। यहाँ पे अगर आप फर्दर इसको कन्वर्ट करो, एक फॉर्म तो ये है, एक फॉर्म हमने पहले कर ली थी v स्क्वेयर बाय आर एंड एम वी स्क्वेयर बाय आर, और एक और फॉर्म सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओमेगा की जगह आप 2 पाई पुट करोगे तो क्या आएगा, 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर इनटू आर, एंड अगेन यहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह पे ये पुट करोगे तो क्या आएगा,
4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर बाय आर। सो दिस इज अनदर फॉर्म। आपने आज की क्लास में सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के टोटल 3 फॉर्म्स पढ़ी, जो कि आपको न्यूमेरिकल पर्पस में बहुत ज़रूरत पड़ेगी आपको। जैसे कि आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के अंदर भी आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालने का ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन हैं। जब मैं एग्जाम एक्सरसाइज क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा तब मैं डायरेक्टली ये फॉर्मूला पुट करूंगा वहाँ पे। ओके, इस क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालें। थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम।